Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. And we have done land, soil, water. And in the previous class, we have started natural vegetation and wildlife resources. And in that portion, we have done the meaning. What do you mean by natural vegetation? What do you mean by wildlife? What do you mean by biosphere, ecosystem? We have done, then we have done the distribution of natural vegetation, sorry. And in this class we are going to start how to conserve the natural vegetation and wildlife. So पिछली क्लास में हम ये देख चुके थे कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है और हमारे कुछ कामों की वजह से जो आपके लैंड सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ रहा है। एंड अगर हम बोले डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कहीं पर श्रब्स मिल रहे हैं तो कहीं पर हैवी हैवी रेनफॉल होने की वजह से लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज मिल रहे हैं, ह्यूज ट्रीज मिल रहे हैं। So now we are going to cover up our next topic, which is the conservation of natural vegetation and wildlife. So let's start with our today's topic. Forests are our wealth. So for this topic, first of all, you have to come to page number 17. As you can see here, this is our topic. So यहाँ से हम लोग start कर रहे हैं. सो हाँ, फॉरेस्ट जो है हमारी धन है, हमारी पूंजी है, वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन में ऊपर क्लास में देख चुके हैं। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पर लिविंग बींग्स इंटर रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंट रह के अपनी लाइफ जीते हैं। सो फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है और प्लांट्स जो है वो शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को वो शेल्टर देते हैं। एंड इसी वजह से दोनों के दोनों मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। और अगर किसी भी तरीके के चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन में हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंज हो गया, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहने लग गया है, बारिश बहुत कम हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, या फिर ह्यूमन की इंटरफेरेंस, लाइक अगर हम जो ह्यूमन्स हैं वो ट्रीज़ को कट कर देते हैं, जो हाउसेज हैं बर्ड्स की, उन्हें सब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर ये दोनों चेंजेस हुए तो नेचुरल हैबिटेट्स का नुकसान होता है। किसके लिए? प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए। अगर आप एक पेड़ कट कर रहे हो तो हो सकता है कोई हर्बीवोर्स इंसान उस पेड़ को खाता हो। अगर आप किसी पेड़ को कट करते हैं तो बर्ड जोज में रहती हैं, वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है, उनका घर भी जो है उजड़ जाता है। अगर आप बहुत सारे पेड़ काट रहे हो तो आप इकोसिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हो, बहुत सारी जो हैबिटेट है उसको नुकसान में पहुंचा रहे हो। तो अगर क्लाइमेटिक और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस होते हैं तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को उनको लॉस होता है। Many species have become vulnerable or endangered or some are in the verge on the verge of extinction। देखिए, इस वजह से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, हमारे तो नहीं मतलब नेचर की क्लाइमेटिक कंडीशन जिस पर हमने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, एंड जो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो बहुत सारे स्पेसीज हैं ना वो वनरेबल या फिर वो खतरे में आ चुके हैं। उनकी जो प्रजाति है वो खतरे में आ चुकी है। खतरे में इन द सेंस कि उनकी पॉपुलेशन धीरे 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 कम होती जा रही है। अगर कहीं पर हम 1000 टाइगर देख रहे हैं, 10,000 टाइगर देख रहे हैं, वहाँ पर आज 1000 टाइगर हैं, हो सकता है 25-30 सालों में वहाँ पर 100 देखने को मिले। या फिर अगर मैं किसी ऐसी बर्ड की बात करूँ जो कई सालों पहले देखी गई थी, कई सालों पहले, मान लो 10 साल पहले देखी थी, आज देखी गई है, इसका मतलब वो लुप्त होने वाली है, बड़ी मुश्किल से आज आपको दिखी है। इसका मतलब पहले बहुत सारी क्वांटिटी में थी, पर बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, द क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इन सभी की एक्सटेंशन हो रही है, कमी आती जा रही है इनकी दरों में। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का बह जाना, उड़ जाना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर आप इन एरियाज़ में कर रहे हो, जंगलों में आग लग जाना, सुनामी, लैंडस्लाइड, मतलब ये दोनों चीज़ें आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूडेड है एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हैं, आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन सभी के एक्सटेंशन के लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार है। अगर आप पेड़ काटोगे तो जो जानवर है या फिर बर्ड्स है वो रहेंगी कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन करोगे तो उन्हें परेशानी होगी, सॉइल इरोड हो जाएगी तो प्लांट्स वहाँ उग नहीं पाएंगे, जंगलों में आग लग जाती है तो जंगलों में आग की वजह से ह्यूमन्स को भी नुकसान होता है, उससे कहीं ज़्यादा ह्यूमन से कहीं ज़्यादा प्लांट्स एंड अगर हम एनिमल्स की बात करें उनको नुकसान होता है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन द पोचिंग
wait for a while. One of the major concern is the poaching, which result in sharp decline in the number of particular species. The animal are posed out to collection or illegal trade, hides, skins, नेल्स, टीथ्स, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। देखिए पूचिंग का मतलब अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं शिकार से है, तो उनका शिकार किस लिए किया जाता है? फॉर उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। पहले मूवीज़ में हम लोग देखते थे कि जो शेर है या फिर अदर एनिमल्स टाइगर, उनकी खाल को चिपका दिया जाता था, उसके बगल में बंदूकें क्रॉस करके लगा दी जाती थी, और फिर जब विलन आते थे तो विलन पे ऐसे हमला किया जाता था, बंदूक छीन के ऐसे तान के बंदूक मारा जाता था। तो उस टाइम पर ये सब राजा महाराजा हो गए या फिर जो बड़े ज़मींदार हैं, उनके घरों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। बट ये क्या है, ये ह्यूमन को, सॉरी एनिमल को मार के ही तो आप ले रहे हो। आप मारते जाओगे और इस तरीके से एक्सटेंड तो नहीं होते जाएंगे। उनका शिकार किसके लिए होता है? हेड्स के लिए होता है, सॉरी हाइट्स के लिए होता है, उनकी स्किन के लिए होता है, उनके नेल्स। जैसे हम लोग यहाँ नेल्स ना लेके हम अगर तीर की तरफ जाए तो हाथी दांत, जो हाथी दांत है उसके लिए कितने सारे जो हाथी हैं उनको मार दिया जाता है। हॉर्न्स के लिए, फेदर्स के लिए भी उनका शिकार होता है। जो फर होते हैं उनसे कपड़े बनते हैं, फर के जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो किसी ना किसी को तो मार के ही उसको यूज़ में लिया जा रहा है। तो जो एनिमल स्किन से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको कम से कम यूज़ लेना चाहिए। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर। अब उनमें कौन कौन आता है? टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इन सभी का एक्सटेंशन होता जा रहा है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इन सभी प्रोडक्ट्स की वजह से उनका हंट होता है, उनका शिकार होता है इसी वजह से। दीज कैन कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब इनको सुधारा कैसे जा सकता है, इनमें चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं? हम बात ही कर रहे हैं कंजर्वेशन की, तो इन्हें बचाया कैसे जा सकता है? हमें पहले तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को सिक्योर किया जाए। कई जगह पर अलग अलग रूल्स हैं। आप मैं बस इन जानवरों को देखने जा सकते हैं ना, तो आप इनको छुएंगे, टच करेंगे, इनके पास नहीं जाना है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है। आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एरिया में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रदान की गई। यहाँ पर हंटिंग करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। Now, conservation of creeks, lakes and wetlands are necessary to save precious resource of depletion। अगर हम इन सभी चीज़ों को भी बचाते हैं, लेक्स को, जैसे इनकी पानी पीने का जो मेन सोर्स है, इन सभी चीज़ों को भी बचाया जाए तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने से बच सकते हैं। नाउ अगर हम आगे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, इसी की कंटिन्यूटी है, इस पॉइंट की ही कंटिन्यूटी चल रही है। देयर इज़ अ बैलेंस इन एनवायरमेंट, there is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। देखिए बैलेंस बना रहता है, फूड चेन हमने देखा था। तो अगर एक ही तरीके, एक ही स्पेसीज को आप शिकार करते जाओगे तो उसका एक्सटेंशन होता जाएगा। तो इन्वायरमेंट क्या है? बैलेंस बनाए रखती है। किसी को कोई खा रहा है, फिर किसी को कोई खा रहा है, फिर इस तरीके से फूड चेन है, बैलेंस बना रहता है। अब आप इसमें इस बैलेंस को ख़राब करना चाहेंगे, डिस्टर्ब करना चाहेंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी ख़राब होगा। सो यहाँ बात की जा रही है बैलेंस एनवायरनमेंट बनाए रखती है ताकि ये जो डिस्टर्बेंसेस है वो ना हो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड। हमारी एक्टिविटीज़ ने इस नेचुरल हैबिटेट की जो साइकिल है ना, और बहुत सारी स्पेसीज है ना, उनको एक्सटेंशन में ला दिया है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, बहुत सारे जानवरों को मारा जा रहा है, बर्ड्स को मारा जा रहा है, एनिमल्स को, ये सारे के सारे ख़त्म होने के कगार पे आ रहे हैं। इनका बड़ी मुश्किल से कुछ ही बचे हैं। जैसे टाइगर्स हमारे इंडिया में कुछ बचे हैं, वाइट टाइगर की बात कर लो, एलिफेंट्स की, राइनोस की बात कर लो, इनको बचाने के लिए ही नेशनल पार्क बनाए गए हैं। गिर नेशनल पार्क ले लीजिए या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क ले लीजिए, तो ये कुछ एक स्पेसिफिक, अगर हम मैप में देखेंगे ना तो उनके सिंबल ही बने हुए हैं उन एनिमल्स के। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेराइड स्पेसीज। देखिए एक सोसाइटी की फाउंडेशन होती है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स को हम लोगों ने अच्छे से परवरिश दी,
अच्छे से सिखाया, तो वो आगे जाके हमारे इस कंट्री के यूथ बनेंगे। तो हमें क्या करना है, बचपन से ही प्लांट्स एंड एनिमल्स को लेकर स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलानी है। किसी भी प्लांट को वो नुकसान ना पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। सिर्फ 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाने से कुछ नहीं होता है, स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है कि आपने लगा दिया और खाना पूर्ति हो गई। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। अगर कहीं पानी भी, बूंद बूंद पानी भी निकल रहा है, तो आपको उसे भी सेव करना है। कहीं पर किसी एनिमल को परेशानी हो रही है, जैसे हम देखते हैं जब 14 जनवरी को बहुत सारे बर्ड्स कट जाती है, क्योंकि यहाँ मांझे की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम पतंग उड़ाना बंद कर दें। ऐसे मेजर्स उठाने चाहिए कि जिस वजह से आप इतना भी हार्श मान जाने कि आपका हाथ भी कट रहा है, जो बर्ड है उसकी भी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से इनक्रेज करें, उनको विजिट पे लेके जाएं, नेचुरल कैंप्स में लेके जाएं, ताकि वो नेचर को समझें, उसकी इम्पोर्टेंस को जानें, अप्रिशिएट करें उनके हैबिटेट को, वेराइट स्पेसीज को। आगे आने वाले साल में हो सकता है जिन जानवरों को या जिन एनिमल्स को, जिन स्पेसीज को हम देख रहे हैं, वो आगे आने वाला फ्यूचर ना देखे। तो इसीलिए क्या करना है, हमें अवेयर करना है स्टूडेंट्स को, ताकि जैसे अभी हम बात करूं केला देव नेशनल पार्क, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं ताकि वो अपने आप उनका हैबिटेट देखें, उनको लेकर एक तरीके से इनकरेज हों, जागरूक हों। सो हमारा ये फर्ज बनता है कि उनको जागरूक किया जाए। मैनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप बहुत सारे अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर इलीगल है बर्ड्स और एनिमल्स को किल करना। इन इंडिया किलिंग लायन, इंडिया में लायन, टाइगर, डियर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पीकॉक को मारना इलीगल है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब उनका शिकार करके उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी एक तरीके से प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन एनिमल और प्लांट्स की आप करो, ये एथिकल ड्यूटी है, ये नैतिक आपके कार्य हैं। इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं कर सकता कि उगाइए, आप पेड़ उगाइए। हम बोल सकते हैं बस, उससे ज़्यादा हम तो लगाएंगे ही, उसके साथ हम आपको बता सकते हैं, सीख दे सकते हैं कि वाई द ट्रीज एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. So, by this paragraph, we have completed our chapter number 2, which is land, soil, water, natural resources, and wildlife. Now, what you have to do? We will move forward to this point. We have done question number B, C, D. Now, I'm providing you the question and answers of question number A. Question number A, question number A1, A2, A3, and A4, 5, 6. 5.